राधे सर। सब। यस यस। मंच मेरे में भाई जी, सारे जितने मंच में विराजमान महानुभवी, हमारे बहुत प्यारे गुरुदेव श्री अमूल्य जी, समय समय पर दुख की घड़ी में, खुशी की घड़ी में जो उन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व आज तक जो निभाते आ रहे हैं, हम सदा ही उनके पास हम ऋणी हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होता है ज्ञान। ये ज्ञान की द्वारा हम लोग बहुत बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। इसलिए इस दौलत को कमाने के लिए अपने बच्चों को, खुद को दुनिया में बेहतरीन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट में बहुत बहुत पैसा खर्चा करके हम उसको शिक्षा देते हैं, ताकि वो एक दिन काबिल हो जाए जो दौलत कमा सके। आज विडंबना इस बात की है, अज्ञानता से, छल छलावी से लोगों को छीन छाड़ के पैसा कमाना, स्कैमिंग करके जिंदगी बनाना, ये मिथ छोड़ दीजिए। ये एक तो पाप है और दूसरी बात है ये अन्याय है। इस देश में एक न्याय व्यवस्था है और पूरा ब्रह्मांड में प्रभु की एक भी न्याय व्यवस्था है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सही विचार होता है। अंतकाल में खुद को ही प्रभु के सामने में विचार जब होगा, उसकी सारा सत्य और एविडेंस आपको ही देना पड़ेगा। इस जीवन में भी सत्य के आधार पे खुद को ही आपको जाना पड़ेगा, उत्तर देने के लिए, खुद को बचाने के लिए। सारा झुंड, सारा जितने मित्र, कोई नहीं रहेगा साथ में। ये परम सत्य है साथियों। इसलिए ये बात मान के चलिए, हम इस मंच में बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान व्यक्ति आप सब मिलके हम लोग हमेशा ये समझते रहे, जो हम एक सेवा और सद्भावना पवित्र मंच पे हर रोज हम जैसे मंदिर में आरती होता है, पूजा होता है, इसी तरह हम बहुत सारा काम धाम छोड़ के लोगों के हित के लिए, खुद का समझ के लिए, खुद का भी हम जितना कह रहा है उससे ज्यादा सुन पा रहे हैं हम खुद। हम भी सीख रहे हैं इस चीज को। गलती होता है तो हम लोग एक साथ में बैठ के चीज को सुझाते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद रखता हूं आप लोग जरूर उसी रास्ते पे कभी ना चले। आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। गलती होना इंसान की एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक है। लेकिन उसको बार बार गलती करना, बार बार उस चीज को दोहराना, ये महापाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। और पाप हमेशा आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं और आत्मा अनंत काल, ये सत्य है। ये जीवात्मा परमात्मा का साथ संपर्क में जिस दिन हो जाएगा, जीवात्मा का साथ क्या क्या हुआ सारा पेन ड्राइव में है। इसलिए साथियों, ये चीज को लेकर समझना है। निरंतर आप और हम सब मिलके प्रयास कर रहा है। एक टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो एंड करेंसी, क्रिप्टो प्लस करेंसी, इस दुनिया में क्यों आया था? क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी मेहनत की पैसा हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी ना किसी के पास होता है। ये सबसे दुख की बात है। इस विषय में गहराई से रात दिन सालों तक सोचने के बाद नाकामोटो सोतुजी ने जो व्हाइट पेपर 2008 में पब्लिश किया था, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था।
जो हम अपने फाइनेंस को अपने हाथ में रख सकता है, वो भी सुरक्षित तरीके से, स्वतंत्र के तरीके से हमारा फाइनेंस हम अपने खुद हाथ में रख सकते हैं। एक ही आधार पे, वो है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन दो तरीका होता है, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन और एक पब्लिक ब्लॉकचेन। ये पब्लिक ब्लॉकचेन के द्वारा पूरे विश्व में ये व्हाइट पेपर फैल गया था। साथियों, उस ब्लॉकचेन में ऐसा अनोखा चीज है, अगर आप इसको ट्रांजैक्शंस को वेरीफाइड करना है तो कंसेंसस की बहुत जरूरत है, और कंसेंसस के लिए आपको पो के द्वारा, पावर ऑफ वर्ड्स के द्वारा, बहुत सारा अच्छे से सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर प्रोसेसर के द्वारा आप उसको लॉजिकल एरिथमेटिकल सारा चीज को आप सॉल्यूशंस कर सकते हो, और बदले में आपको रिवार्ड जो मिलेगा वो बिटकॉइन के द्वारा आपको रिवार्ड मिल सकता है। आज करोड़ों का, दुनिया में जहां ठंडी जगह है, वहां पे करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा हुआ है सिर्फ बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए, क्योंकि इसको माइनिंग करने में काफी साउंड पैदा होता है और गर्मी पैदा होता है उस मशीन के द्वारा, और काफी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है। तो जहां जहां कम इलेक्ट्रिसिटी की खर्चा कम होगा, वहां पे बिटकॉइन मिल सकता है। आज बिटकॉइन उसी व्हाइट पेपर 2008 में निकला था। 10,000 बिटकॉइन इसका मोल ना समझ के पिज्जा वाले को दे दिया था एक पिज्जा खरीदने में। सोचिए, आज भी 50 लाख टीयूएफटी पिज्जा खरीदने का जैसा हमारा किसी मित्र ने, बहुत सारा दोस्तों ने उसको पैनिक होके बेच दिया। पैनिक होना बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल, क्योंकि आप चीज को नहीं जानते हैं। ये चीज, ये दिन आपके समक्ष घटना ना हो, इसलिए रात दिन इसको कैसे संभालना, खरीदना बड़ी बात नहीं है। इसको किस तरह संभालना है, किसको सुरक्षित तरीका से रखना है वॉलेट में, सिस्टम में, उसका वैल्यू प्राइस में, हैकिंग से, बहुत सारा चीज, ऐसा कोई चीज बाकी नहीं है जो अमीर शाह ने कोशिश नहीं किया। आज इनको दुख होता है, खुशी नहीं है इनका दिल में, क्योंकि आपकी मेहनत की, कमाई की जो अनमोल चीज आपके हाथ में थी, आप गर्व थे, बहुत प्राउड फील करते थे आप, लेकिन मीटिंग को गौर से नहीं समझा, अपलायंस से कनेक्ट नहीं था, सिस्टम से कनेक्ट नहीं था, मेंटोर से कनेक्ट नहीं था, क्वेश्चंस एंड आंसर में नहीं था। आज इसके नतीजे, आज हजारों डॉलर आपका नुकसान हो गया। उस नुकसान में हम भी दुखी है, इसलिए बार बार हम लोग ये चीज को सीखना बहुत महत्व देते हैं, लेकिन हमारा आदत, हमारे बड़े बड़े ग्रेट अपलाइन हमको सपना दिखाते हैं करोड़पति लाखपति बनाने का, झूठ दिलासा दी के हम जैसे इनोसेंस आदमी को लूटते रहा, लूटते रहा, लूटते रहा। आज उसका नतीजा देखिए, जिन्होंने अपना समझ के रात दिन मेहनत करके समझा रहा था, एक बार भी नहीं पूछा, जहां पे मुहिम छेड़ दिया मनदीप जी ने, जब तक हमारा लोगों का विड्रॉल नहीं आएगा तब तक हम $60 को देना नहीं है। उन्होंने वार्निंग भी दिया सिस्टम ने। जानते हो मनदीप सर जी के पास कितना टीयूएफटी है, सॉरी एनएफटी कितना है? इस ब्रह्मांड में सुन जाएगा ना, हैरान हो जाएंगे। उस बंदे ने आप सबकी हक के लिए एक सेकंड भी सोचा नहीं है। जब तक हमारा मंच की सबकी विड्रॉल नहीं होगा, तब तक हम $60 हम लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे।
हम किस्मत वाले, ऐसा संगत हमें मिला है, ऐसा गुरु अमूल्य जी का जैसा मिला है। अब जब $60 लगा रहे थे, हमें चौवन्नी भी वैल्यू नहीं दिया आप लोग। जब आपको कुछ हो गया, तब जाके इनको कोसेगा, इनको गाली देगा। मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कहा था, इकोसिस्टम में जहां पे हम लोग सब जुड़े हुए हैं, आप हमारा डाउनलाइन नहीं है, अपलाइन भी नहीं है, हमारा एफिलिएट सिस्टम नहीं है। किसी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो बदले में हमको 2 पैसा नहीं मिलेगा। इट्स प्योरली डिसेंट्रलाइज में अपने जरूरत के हिसाब से $2 का, $10 का, $50 का क्या करेगा वो व्यक्तिगत विषय है। लेकिन ज्ञान होने के कारण अमूल्य जी ने इनका ब्लॉकचेन, रॉकपूल से लेके होल्डर्स से लेके सारा जितना भी स्टार्टिक में एक सिस्टम को कितना तक, कितने परसेंटेज तक इसको विश्वास कर सकते हैं। आज दुनिया में करोड़ों क्रिप्टो आ रहा है, दुनिया को लूट के जा रहा है। आपको लूट ना जाए इसलिए उन्होंने रात दिन मेहनत करके जिस क्रिप्टो में, जिस 2FT, छोड़ दीजिए आपका क्रिप्टो यार किसी का, इस 2FT का भविष्य क्या है, इसका सिक्योरिटी लेवल क्या है। सर्टिक में इनका 21 पास है, काल जन्म लिया उसका 21 पास है, और BNB का 20 है। इथेरियम का भी इनका ऑडिट में इतना स्ट्रांग नहीं है। ये 6 महीना का ये टोकन अभी तो कॉइन बना नहीं है। इस टोकन का सर्टिक जैसा लार्जेस्ट ऑडिटल ब्लॉकचेन का एक सिस्टम ने $1 बिलियन का कंपनी है जो ऑडिट करते हैं, और जिस ऑडिट में पास हो जाता है वहां पे विश्व भर का लोगों ने शेयर का हिसाब से वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए सर्टी का सर्टिफाइड बहुत जरूरी है। ये सारे चीज गुरुदेव अमूल्य शाह ने हम सबको बताया। मुझे दुख होता है, आश्चर्य होता है, you are ignoring and condemning an intelligent person and technically able persons. You have right to ignore anyone, but dear friends, you should understand, ignoring someone who is experts in technology, any field, you are letting people not to learn anymore. You are stopping the sources of learning for generations up to generations. You are against of them. किसी शिक्षित व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को प्रतिवाद करने का मतलब आने वाला पीढ़ी को आप ज्ञान देने में रोक रहा है। छोड़िए पैसे की बात, कितने राजा महाराजा ने पैसा खो दिया, वापस मिल गया है। लेकिन ज्ञान जैसे चीज को, ज्ञान की देवता को, गुरु को, भारतीय सनातन दर्शन में गुरु को इतना क्यों सम्मान किया है? जानते हो ना आप सबने, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान देने में इनकार किया था, फिर भी उनकी मूर्ति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शब्दबान की विद्या उन्होंने अपने चेष्टा से माहिर हुआ था। तीर विद्या में, धनुर्विद्या में अर्जुन को जिताने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने इनकी अंगूठा लिया था। यही शिक्षा से हम लोग बड़ा हुआ इस देश में। मुझे पता नहीं कौन धर्म से, क्या नीतिगत विचार से लोग बड़े होते हैं। हम इसी भारतवर्ष में ये बचपन से ये सब, हम हमटी डिमटी से हम बड़े नहीं हुआ है। जेक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल, वो सब ज्ञान से हम लोग बड़े नहीं हुआ है। हम बड़े हुए तो कबीरदास की कविता से, तुलसीदास की रामायण से, महाभारत से हम लोग बड़े हुए। ऐसे भी नहीं है जो हम पृथ्वी का जितना सोकल स्मार्ट स्पीक इन इंग्लिश, वो एक भाषा है, उसे बात करने से लोग स्मार्ट नहीं होता है। उसमें संस्कृति होना चाहिए। बड़ों को पेड़ तोड़ना, जानना, समझना, ये हमारा संस्कृति है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा करके आने वाला दिन
3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट है साथियों। इमेजिन करो, ये क्रिप्टो देखते देखते 10,000 बिटकॉइन हंसी मजाक से उसको मान्यता ना देते हुए पिज्जा खरीदने वाले लोग आज समझ रहा है एक बिटकॉइन का कीमत करोड़ रुपया है। इसको नकार रहे हो आप लोग। आने वाला पीढ़ी की जितनी भी इकोनॉमिक फाइनेंस ना तो एक सरकार दे पा रहा है ना एक देश दे पा रहा है, इन संभावना को हम लोग रोक रहा है। करना ना करना आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन उसके बारे में ज्ञान लेना वो ऐसा चीज नहीं है। बिटकॉइन वो एक ब्लॉकचेन के द्वारा बना हुआ चीज है। आज तक लोगों में ये विषय आशंकाएं है, शंका है बिटकॉइन ऐसा चीज है। नहीं माय डियर, वो चीज नहीं है। बिटकॉइन पाइथन, जावा, C++ से ये ब्लॉकचेन बना है। किसने बना है? हमारा IIT का इंजीनियर, NIT का, जितने विद्वान लोग ने बनाया है। पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन हमारा देश का लोगों ने बनाया, IIT का। किस लिए बनाया? क्रिप्टो की दुनिया में लेन देन में सुरक्षित हो, उसकी पैसा अपने हाथ में हो, कोई चोरी ना करे और समाज व्यवस्था में निश्चित रूप से चले। यही विषय आज अमूल्य सर ने हमें सिखा रहा है। जो चीज किसी ना किसी के पास सीखने के लिए हमें लाखों रुपया देना पड़ता है, फिर भी हम लोग को निरंतर कोई नहीं सिखाते हैं। इसलिए साथियों, आज अमूल्य सर ने गलती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सरल मन से जगन्नाथ नगरी पुरी से प्रभु की कृपा से जो भी उसका सरल मन में जो सिखा रहा है, गुरु को हम क्या दे सकता है धन्यवाद के लिए? उनको ठेस पैसा ना, अनाप शनाप बोलना, हमें बोलिए, इनको मत बोलिए। इसलिए साथियों, आज उन्होंने जो समय देके हमें जो भी शिक्षा दिया, जो भी निरंतर दे रहा है, और उनसे हम विनती करते हैं, आप हमारा मंच को जितने भी हमारा भाई बहन है, सबको जिंदगी में बहुत कुछ बहुत कुछ देने की कोशिश कीजिए। यही उम्मीद रख के मंच में जितने लोग सुन रहा है, हमारा मेंटोर्स एंड एवरीथिंग, सबको तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट योगेश आसीजा जी, वंडरफुल होस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you.